अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करती हूँ मुआशरे में इर्द गिर्द जो हमारी परेशानियाँ हैं। जैसे हर इंसान कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, मुस्कुराहट है पूरे दिन की, मगर फिर भी हर इंसान के मुँह पर है कि परेशानियाँ ख़त्म क्यों नहीं होती। जब इंसान पैदा होता है तो उसको खुशी होती है कि घर में औलाद जैसी नेमत से अल्लाह ने नवाजा। सबसे ज़्यादा खुशी वालिदैन को होती है, मगर साथ में शुक्र अहम है, जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जो हमें मज़ीद अल्लाह से करीब करता है। लेकिन क्या हर इंसान औलाद को लेकर खुश होता है? किसी के पास बेटी पैदा हो जाए तो वो गमगीन हो जाता है, किसी के पास बेटा पैदा हो जाए तो वही उसके लिए सब कुछ है, वही रहमत है, वही नेमत है, और वो इंसान खुश भी रहता है। अल्लाह का जिक्र करता है, शुक्र अदा करता है। कहने का मकसद है कि इंसान परेशानियाँ अपनी ज़िंदगी में खुद ब खुद बनाता है। इंसान की जो परेशानियाँ उसने वो खुद बनाई हुई हैं। चाहे तो वो खुद खुश भी रहे, हर हालात में शुक्र अदा करे, अल्लाह की इबादत करे। इस दुनिया में, इस मुआशरे में बहुत से मसले मसाइल हैं जो हम किसी के घर में देखें, हम अपने घर में देखें, हम बाहर निकलें तो मुश्किलें। ये सब क्यों है? एक इंसान 3 वक्त का खाना सुकून से खाता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी भूखा इंसान सो जाए। अल्लाह ताला हर किसी को रिज़्क़ देने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान हर वक्त गम में रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसा भी नहीं है कि किसी को हर वक्त गम में मुब्तला रखे। खुशी तो हर इंसान में है, हर इंसान खुशी भी देखता है, हर इंसान सुकून में भी रहता है। फिर भी उसके मुंह पर रहता है कि मुश्किलात ख़त्म क्यों नहीं होती। मगर फिर भी इंसान नाशुक्र है। अच्छा वक्त गुजारेगा, 3 वक्त की बेहतरीन रोज़ी खाएगा, मगर फिर भी मुंह पर ये शिकायत रहेगी कि ज़िंदगी में परेशानियां बहुत हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब इंसान की परेशानियां हैं क्या कि जिनकी वजह से ये वो भूल जाता है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियां कितनी हैं, हम 3 वक्त का खाना कैसे खा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में सुकून क्या है। आप देखें अपनी ज़िंदगी में, आप पूरा दिन गुजार लेते हैं। आप जब रात को सोते हैं तो सोने से पहले अपना मवाजना किया करें कि आज आप मुस्कुराए क्यों थे। सोचा करें कि आज आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। सोचा करें कि किसी का आपने अनजाने में दिल दुखाया और शायद आप बेसुकून रहे हों। सोचा करें किसी से हसद तो नहीं किया। सोचा करें कि क्या आपने किसी के साथ नेकी की है। तो आपको खुद जवाबात मिलेंगे। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों हैं। अल्लाह की दी हुई नेमतें रहमतें कितनी हैं वो भूल जाता है इंसान। जो परेशानियाँ इस मुआशरे ने, इस दुनिया ने अपने नज़रिए में बनाई हुई हैं वो कुछ ऐसी हैं कि पहली, शादी मेरी बेटी की नहीं हो रही, जहेज़ कैसे बनेगा, सामान कहाँ से आएगा, इतने हमारे अखराजात नहीं हैं। दूसरी, शादी को साल हो गया है, 2 से 3 साल हो गए लेकिन औलाद नहीं हो रही। तीसरी, बच्चे को बेहतरीन तालीम हासिल करवानी है, या तो बाहर मुल्क चला जाए, अगर यहाँ भी पढ़े तो अच्छे इदारे में पढ़े, और अगर अच्छी जॉब है तो बहुत अच्छी जॉब हो। किसी के घर जाएं तो क्या लेकर जाएं, या कोई हमारे घर मेहमान आ रहा है तो हम उसको कहाँ बिठाएंगे। हमारे इतने अखराजात नहीं हैं कि कोई आ जाए तो हम उसे क्या खिलाएंगे। पहली बात तो ये कि बेटी की शादी का जहेज़, ये अखराजात, ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से है कि सब कुछ बेटी के नसीब से बनाया हुआ है। आपको मालूम भी नहीं होता, बेटी का इंतज़ाम अल्लाह ताला करके रखता है। जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता ना, उनकी भी बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन इंतज़ाम करने वाला है। दूसरी बात ले लें, औलाद नसीब से है, नेमत है, रहमत है। अगर साल गुजर भी गया, 2 साल हो गए, किसी किसी के 10-15 साल हो जाते हैं, मगर कोई शख्स मायूस नहीं होता, तो अल्लाह ताला उसको बेहतरीन वक्त पे नवाजता है। लेकिन कुछ लोग मायूस हो जाते हैं, जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं होता, और वो अल्लाह बंदे को दूर कर देता है। इसकी वजह से मायूस इंसान, जो कि मायूसी कुफ्र है, इंसान भी मायूस हो जाता है। उसको लग रहा होता है कि अब औलाद होगी नहीं, और अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मगर ये बात भी गलत है, क्योंकि आप देखें मांग कैसे रहे हैं। अल्लाह के आगे मांगना चाहिए, अल्लाह के आगे दुआ मांगे इस तरीके से, क्योंकि अल्लाह उसी वक्त नवाज सकता है, लेकिन उसका बेहतरीन वक्त होता है जो अल्लाह ताला बेहतरीन वक्त ही देखता है। तीसरा, तालीम इंसान को शऊर देती है। तरबियत बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि तालीम से भी ज़्यादा अहम है तरबियत। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपकी पहचान बताती है कि आप किस ख़ानदान से हैं, आप किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपकी तरबियत बता रही होती है। आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, आपका बात करना, तालीम शऊर देती है। मगर ऐसी चीज़ कि इसमें परेशान होना कि कहाँ से तालीम हासिल करें, तो तालीम अगर छोटी इदारे से भी मिले,
छोटी जगह से भी मिले तो उसे हासिल कर लें। लेकिन अगर ये परेशानी ज़रूर है कि अगर कोई शख्स घर का बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाने के लिए गलत काम में लग जाए तो उससे बड़ा कोई नुकसान नहीं। बेहतर है कि वो छोटी जगह से ही तालीम हासिल कर ले। मेहमान अल्लाह की रहमत है। जब मेहमान कोई शख्स घर पर आता है तो अपना रिस्क साथ लाता है। अल्लाह ने उसका इंतज़ाम कर दिया होता जब आप सोचते भी नहीं हैं कि आपके घर कोई मेहमान आ रहा है, तब से ही उसका इंतज़ाम हुआ होता है। तो ये ऐसे मामलात हैं जो इंसान ने खुद ब खुद बनाए हुए हैं। चाहे तो इन सब को वो खुद भी सॉल्व कर सकता है, जो कि ये सारे मामलात अल्लाह के देखने वाले हैं, इंसान के नहीं। इंसान की परेशानी की वजह यह है कि इंसान तकदीर से बहुत ज़्यादा और वक्त से बहुत पहले चाहता है। एक छोटा सा वाक़या है अशफाक अहमद का, जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। इशफाक अहमद कहते हैं कि बाबा जी से मैंने पूछा, परेशानियाँ क्यों ख़त्म नहीं होती, हम क्यों बेसकून और इत्मीनान से नहीं बैठ सकते। जिस पर उन्होंने कहा, परेशानियों की पोटलियाँ अपने सामने ना रखा करो, उन्हें खुद ज़ोर लगाकर हल करने की कोशिश ना किया करो, बल्कि अल्लाह के पास ले जाया करो और कहो, ए अल्लाह, बड़ी मुश्किलातें हैं, ये मुझसे हल नहीं होती, तू हल कर दे। तेरी हजूर आया हूँ, तू उन्हें हल कर दे और फिर बेफिक्र हो जा, अल्लाह उन्हें हल कर देगा। तो हर परेशानी वक्ती है, आज नहीं तो कल तो ख़त्म होनी है। हर वक्त एक जैसा नहीं होता। हज़रत अली से किसी ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि परेशानी कौन सी है और आजमाइश कौन सी है। तो हज़रत अली ने एक बेहतरीन जवाब दिया कि जब तुम अल्लाह के करीब जाओ तो वो तुम्हारी आजमाइश होगी, और जब तुम अल्लाह से दूर हो जाओ तो वो तुम्हारी परेशानी होगी। एक जगह हज़रत अली ने फरमाया कि परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। तो इंसान को सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल, यकीन रखना चाहिए कि जो परेशानियां नज़र भी आती हैं उस वक्त सब्र करें, यकीन रखें। हमें मालूम भी नहीं होगा कि हमारी परेशानियां किस वक्त हल हो जाएंगी। हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करने वाला बनना चाहिए, क्योंकि अल्लाह उन बंदों को बहुत पसंद करता है कि जो मायूस नहीं होते और वो याद रखते हैं कि बेशक अल्लाह एक है और वही तमाम मसाइलों का हल है। तो अगर जिनको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।